हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करेंगे मैनेजमेंट, लीडरशिप और बिजनेस स्किल और एमकॉम के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अभी तक हमने 4-5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं उस यूनिट 1 के टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा मैनेजरियल फंक्शन का टॉपिक है ये स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होती है इसके बारे में हम छोटा सा एक इंट्रो पढ़ते हैं। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग अ वर्कफोर्स ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी एंड क्वालिटी टू क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। मतलब ये है, स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक सफिशिएंट क्वांटिटी और क्वालिटी की वर्क फोर्स एक्वायर, डेवलप और रिटेन की जाती हैं। ओके, जो ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। तो ये हो गया इसका मीनिंग। सो इसके बाद इसकी हमने कुछ इंपॉर्टेंस भी दी हुई है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसकी कंपिटेंट एम्प्लॉयज को अलग अलग जॉब्स के लिए डिस्कवर और ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। सेकंड, राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाकर परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। थर्ड, मैनेजर्स के सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू एंटरप्राइज की कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ को इंश्योर करता है। फोर्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करता है, ओवर स्टाफिंग अवॉइड करता है और प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ हाई लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करता है। फिफ्थ, एम्प्लॉयज को जब सेटिस्फैक्शन और उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए रिवार्ड इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज को जॉब सेटिस्फैक्शन और उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए रिवार्ड इम्प्रूव करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं इसका स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब स्टाफिंग किस तरीके से एक पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। नंबर 1, इट ब्रिंग्स ऑल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टुगेदर। ये फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक साथ लाता है। नंबर 2, ये हायरिंग, रिटेनिंग, फायरिंग का कॉन्सेप्ट है। नंबर 3, ये कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव प्रोसेस है। ओके, फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टाफिंग की एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि स्टाफिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है मैन पावर। ये प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को कितने लोगों की जरूरत है और किस तरह के स्किल चाहिए ये प्लान किया जाता है। यानी कंपनी अपने मैन पावर के नीड्स को आइडेंटिफाई करती है। फिर रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती। रिक्रूटमेंट का मतलब है जॉब के लिए कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना। इस प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन जॉब ओपनिंग्स के लिए सुइटेबल लोगों को बुलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है या दूसरे सोर्सेज यूज करती है। दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। देन सिलेक्शन मतलब चयन। सिलेक्शन प्रोसेस में कैंडिडेट का इवैल्यूएशन किया जाता है और उनमें से सबसे सुइटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। ये टेस्ट, इंटरव्यू और कुछ बैकग्राउंड चेक्स के जरिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, ये वाला पॉइंट। ओके, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। तो ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट क्या है? परिचय और सत्यापन होता है ये। ओरिएंटेशन में नए एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, जिसमें कंपनी की पॉलिसीज, कल्चर और उनके रोल क्या होगा। प्लेसमेंट का मतलब है एम्प्लॉय को उनकी जॉब पोजीशन पर ऑफिशियली असाइन करना। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, मतलब परीक्षण और विकास। परीक्षण मतलब उनकी जो ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग का मतलब है एम्प्लॉयज को उनकी जॉब के लिए जरूरी स्किल्स और नॉलेज देना। ओके, डेवलपमेंट का में एम्प्लॉयज की फर्दर ग्रोथ और करियर के लिए उन्हें प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, फिर आते हैं रिम्यूनरेशन, मतलब वेतन या पुरस्कार टाइप रिम्यूनरेशन होता है ये वो प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज को उनके काम के लिए पेमेंट दी जाती है। रिम्यूनरेशन सैलरी, वेजेस, बोनस और दूसरे रिवार्ड्स के रूप में हो सकता है। ओके, ये रिम्यूनरेशन है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मतलब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज के काम को मॉनिटर किया जाता है और इनकी परफॉर्मेंस को असाइनमेंट किया जाता है। इससे उनके इम्प्रूवमेंट्स और प्रमोशंस के चांसेस को जज किया जाता है। ठीक है, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। तो मतलब प्रमोशन और का मतलब है एम्प्लॉय को हायर पोजीशन पर उठाना, जबकि ट्रांसफर का मतलब है
एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट या लोकेशन से दूसरे में शिफ्ट करना। ये ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर आधारित होती है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। और यहाँ मिलेंगे आपको एमकॉम से रिलेटेड इजी नोट्स प्राइवेट एंड रेगुलर के लिए। इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस में प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। जब तक मुझे ये पता नहीं होगा आपको किस टाइप के टॉपिक्स की नीड है, मैं आपकी हेल्प कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।